वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इन इक्वेशन लिखते हैं 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 21। Change the inequation into equation by changing the sign of inequality. Now make a table to find x and y coordinate. When x is 0, it completely becomes 0. Y is 5 after dividing 20 by 4. If y is 0, then x is 4, then 0.05 and b 4 0. Now next जो इन इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इक्वेशन इन इक्वेशन 2, ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू 1 जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी इसी प्रकार से है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसे हम 3 इन इक्वेशन कर देते हैं और चेंज करते हैं तो वी गेट y इज इक्वल टू 2। तो अब हम बनाते हैं ग्राफ। प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y, सो 0 0। रीजन पॉइंट है 0.5 ऑन y एक्सिस 1 2 3 4 5 8 0 5। b है 4 0 लाइज ऑन x एक्सिस 1 2 3 4। लेस देन इक्वली टू है, ये इक्वली टू का सिंबल है, दैट मीन्स आपकी जो लाइन बनेगी वो डार्क लाइन आपने ड्रॉ करना है। इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख दें 5x + 4y इज इक्वल टू 20। ओके, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 1, सो दिस इज x इज इक्वल टू 1, इक्वली टू है तो आपकी लाइन डार्क होगी एंड पैरेलल टू y-axis. This equation is x is equal to 1. Okay. Next है y is equal to 2. So 1 2. This is y plus y और ये point है 2. So straight line parallel to x-axis. This is y is equal to 2. Now it's time to find shading. So put x0 y0 in 1 2 and 3. Okay, तो 1 में आप पुट करते हैं 0, so it becomes 0 0 and left hand side completely 0 0 less than equal to 20 which is true. Okay, तो ये लाइन थी आपकी, ओरिजिन इस साइड है तो आपका ट्रू वैल्यू मतलब आपकी टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगी शेडिंग इस लाइन के लिए। सो एरो हम इधर लगाते हैं नीचे की साइड, ठीक है। नेक्स्ट है 2 में यदि डालें तो x0 ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स। x इज इक्वल टू 1 की इक्वेशन की थी, ओरिजिन इस लाइन के लेफ्ट साइड है तो शेडिंग रहेगी अपोजिट यानी कि राइट साइड। ओके, नेक्स्ट है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट इज ऑल्सो फॉल्स। फॉल्स y इज इक्वल टू 2, ये लाइन है फॉल्स मतलब ओरिजिन लेफ्ट नीचे की साइड है, अपर की साइड आपकी शेडिंग रहेगी। अब ध्यान से देखें अपनी लाइंस को, इंटरसेक्शन ये तीनों ही लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है इन पॉइंट्स पे, इसको मैं नाम दे देती हूँ P Q एंड R। ओके, ये जो लाइन है इसकी शेडिंग देखो अपवर्ड है, ये जो लाइन है इसकी शेडिंग देखो राइट साइड है,
और ये जो लाइन है इसकी शेडिंग देखो डाउनवर्ड। सो आपका जो एरिया बना, शेडिंग एरिया, वो बना है PQR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 10। इन इक्वेशन, दो इन इक्वेशन दे रखी है, x पॉजिटिव दिया हुआ है, y भी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इन इक्वेशन लिखते हैं 1 एंड सेकंड इन इक्वेशन 2। सो चेंज इन इक्वेशन टू इक्वेशन, make it table x y। when x is 0 then y is x is 0 then y is 115। okay, when y is 0 x is 20। okay, similarly x plus 3y is equal to 30। x y, when x is 0 then 30 divided by 3 get 10 and when y is 0 x is 30। अब की बार यहाँ पर हमारी जो पॉइंट्स हैं वो बड़े आए, तो देखो हम उसे कैसे एडजस्ट करें। 0 15, 20 0, 0 10, 30 0। ओके, प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y। अब क्योंकि हमारे पास पॉइंट है 0 15 और सारे ही 5 के मल्टीपल, देखो यहाँ 15 20 10 एंड 30। तो हम जो अपने ग्राफ पेपर में जो हम ग्राफ बना रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, उसमें हम अपने जो गैप हैं, जो स्केल है, उसमें हम 5 का मल्टीपल ही यूज करेंगे। तो ये आपका ओरिजिन है। सो नेक्स्ट ये हो जाएगा जैसे 5 10 15 20। ओके, तो आपका है ये पहला पॉइंट y एक्सिस पे 15, तो 5 10 15। आप मेंशन भी कर सकते हैं 5 10 15 20। ओके, दिस पॉइंट इज 0 15 जिसे हमने A पॉइंट। नेक्स्ट है 20 0। अब y एक्सिस पे 5 का स्केल लिया आपने, 5 के गैप में स्केल लिया, तो x एक्सिस पे भी 5 के गैप से ही ले लेते हैं। 5 10 15 20 25, 10 15 20 और 25। 30 भी ले लेते हैं क्योंकि हमारा D पॉइंट 30 तक है, सो इट इज 30। ठीक है, सो अभी हमें A पॉइंट मिल गया, B है हमारा 20, तो 20 0 B पॉइंट है। ज्वाइन these two, इक्वली टू भी है, डार्क लाइन, इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख दें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 0 10। 0 10 इज दिस 0 10 और C पॉइंट नाम दिया था हमने इसे। नेक्स्ट है 30 0। 30 0 ये पॉइंट है और ये है D। ओके, ज्वाइन दिस टू। इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख दें x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। से ये हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि इसकी शेडिंग, जब हम एरो डायरेक्शन लगाते हैं शेडिंग की, तो हमें ध्यान रहेगा। अब बेसिकली हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं C O B और इसे हम P नाम दे देते हैं। तो C O B P आपके
इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, और उसने कहा था x पॉजिटिव y पॉजिटिव, विच quadrant in graph we have both are positive, so this is first quadrant. so आपकी जो शेडिंग है वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। ये जो लास्ट टू कंडीशन दी थी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका ग्राफ की शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। और इन दोनों से हम निकाल लेते हैं अभी शेडिंग। पुट x0 y0, so 0 60 था, 0 less than equal to 60, true, okay। same put x0 y0 into सेकंड में डालेंगे तो 0 0 less than 30, left hand side 0, right hand side 30, which is also true, both are true। towards the origin शेडिंग रहेगी, डायरेक्शन इसकी towards the origin रहेगी। सो देखो ये जो लाइन है जी यहाँ तक जा रही है, इसकी शेडिंग डाउनवर्ड है, सो इसकी शेडिंग डाउनवर्ड है। अब ये जो लाइन है कंप्लीट, इसकी शेडिंग भी डाउनवर्ड है, यानी कि इधर की साइड है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो हो नहीं सकते। सो आपका कंप्लीट एरिया रीजन जो बना, शेडिंग एरिया रीजन बन गया COB पॉइंट है ये, BP।